बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा मोहसिन एजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का जो ट्रायल है तौहीन अदा इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर केस में, ये अडयाला जेल में ही होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ये महफूज फ़ैसला सुनाया है और इस महफूज फ़ैसले में जो एक तवक्को की जा रही थी कि शायद इलेक्शन कमीशन ये कहे कि वो एक आइनी इदारा है और मुल्क का एक बड़ा आइनी इदारा है, लिहाजा साबिक़ वज़ीर आज़म को पेश किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ताकि जो मुकदमे की कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि अब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है इस केस में और अभी तक जो है वो ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं थी हो सकी। ताहम अब ये वाला केस भी है, यानी पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इस मामले पर वो जाएगा अडयाला जेल। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अडयाला जेल जाके साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रायल करेंगे और ये हस्ब तवक्को फ़ैसला आया है। जैसी तवक्को थी इस फ़ैसले से बिल्कुल वैसा ही फ़ैसला आया है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर उन केसेस की आप तादाद देखें जो जिनमें चेयरमैन PTI को कह लें या तहरीक इंसाफ को कह लें रिलीफ़ ना मिलने की जो तादाद है, उसमें एक मज़ीद केस का इजाफ़ा हो गया है, क्योंकि अगर इमरान खान इलेक्शन कमीशन में पेश होते, उन्हें पेश किया जाता तो फिर डेफ़िनेटली उनकी झलक नज़र आती, वो नज़र आते, वो ख़ुद नज़र आते। और गुज़िश्ता समात पर जो सिर्फ़ कुछ मीडिया के लोग अंदर गए और उन्होंने आके सिर्फ़ वो कुछ चंद जुमलों में उसको रिपोर्ट किया, तो वो भी आपको पता है कि उसके बाद क्या सूरत हाल बनी। जो वो मियाँ नवाज़ शरीफ की रीलॉन्च का एक पूरा जो एक मंसूबा था वो तो तहस नहस ही हो गया। और अब उसके बाद सोचा ये जाने लगा कि अगर इमरान खान के सिर्फ 4 जुमले बाहर आने से ये सूरत हाल हो सकती है, तो जस्ट इमेजिन कि अगर वो ख़ुद बाहर आए, उनकी झलक नज़र आती है, तो फिर क्या होगा। अब एक और बड़ा अहम मामला है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त आइंदा आम इंतखाबात से हैं जो 8 फरवरी को हो रहे हैं। वो है जो देखिए ये रोज़ाना का सवाल होगा जब तक बैलेट पेपर पे बल्ला प्रिंट नहीं हो जाता, क्या इंतखाबी निशान बल्ला होगा या नहीं। अब इससे मुतल्लिक़ अकबर एस बाबर साहब ने ये जो अपनी दरख्वास्त है ये इलेक्शन कमीशन में दे दी है। वो दरख्वास्त की रिपोर्टिंग किस तरीके से हुई वो तो एक अलग डिबेट है, आप सारों ने सुन ही लिया होगा। सरकारी टेलीविज़न ने सबसे पहले वो ख़बर ब्रेक की। ये एक बड़ी गैर मामूली चीज़ है, आम तौर पे वहाँ पे नहीं नज़र आती इस तरह की चीज़ें। लेकिन खैर अब ये मामला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है और इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर भी फ़ैसला करना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात अकबर एस बाबर की प्रेयर एक्सेप्ट कर लेता है, जो माजी में आप देख लें जो इलेक्शन कमीशन का एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस हवाले से, तो फिर डेफिनेटली PTI के लिए मुश्किलात होंगी, मसाइल होंगे और ये मामला इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने इसका फ़ैसला करना है। तो ये जो आज वाले फ़ैसले के बाद अब उस फ़ैसले से भी मुझे ज़ाती तौर पर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं हैं। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो आज तोशा खाना केस की अपील से मुताल्लिक, ये एक बहुत अहम मामला है। जो अभी तक वाहिद डिस्क्वालिफिकेशन है, इमरान खान पे केसेस की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, वो सेंचुरी तो काफ़ी महीने पहले ही क्रॉस कर गए थे मुकदमात की, और लेकिन जिस केस में अभी तक उन्हें सज़ा हुई है वो तोशा खाना केस है। तोशा खाना की अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त की थी इमरान खान ने। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने वो कई महीने फ़ैसला महफूज रखने के बाद बिल आखिर आज सुना दिया है। उन्होंने कहा था कि जी हम अपील वापस लेना चाहते हैं, और उन्होंने कहा नहीं जी आप वापस नहीं ले सकते, अपील तो मैं ही सुनूंगा। अपील अब वही सुनेंगे, जब अपील वो सुनेंगे तो आपको फिर ये आप सबको ही पता होगा। बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप हाई कोर्ट का फ़ैसला जो सुने, एक बंदा सुने, 2 सुने, 3 सुने, 4 सुने, आप लिखें कि अगर मुकदमा वहाँ पे है तो फिर उसका फ़ैसला क्या होगा, क्योंकि ये भी पता चलना चाहिए कि ये फ़ैसले सबको पहले से ही पता है कि क्या होंगे। तोशा खाना में इमरान खान ने कहा कि मेरी अपील वापस कर दें, मैं क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जो है ये दरख्वास्त दायर करनी थी, लेकिन दायर वहाँ पे प्रोसीड करना चाह रहे थे फर्दर उसके साथ, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा नहीं 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 इधर ही होगी समाअत। बहरहाल आपको पता है कि मुतअद्दिद बार बाकायदा तहरीरी तौर पर उन पर अदम एतमाद भी किया जा चुका है, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी फ़ाइल हो चुका है इस बुनियाद पर। और जिस तरीके से ये तोशा खाना का ट्रायल मुकम्मल किया गया था, अगर देखें मेरिट्स पर ये केस कहीं और कोई और हाई कोर्ट, लेट्स से लाहौर हाई कोर्ट ही इसके ऊपर फ़ैसला दे देती है, इमरान खान को रिलीफ दे देती है, जज दिलावर का फ़ैसला भी उठ जाएगा, दिलावर अब्बास साहब का,
हुमायूं दिलावर साहब, सॉरी। और इसके साथ साथ बाकी जो इससे मुतल्लिका इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है वो भी उड़ जाएगा, जिसने ट्रायल के लिए भिजवाया था। और मैं एक बात बार बार कहता हूँ, कितने लोगों ने अपने कफ लिंक्स, अपनी घड़ी, ये जो है अपनी वॉल हैंगिंग्स, ये अपने जो एसेट डिटेल्स हैं उसमें ज़ाहिर की हैं, या कितने लोगों के इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना से मुतल्लिक केस सुने, क्या क्या गाड़ियाँ, क्या क्या चीज़ें जो है वो तोशाखाना से ले गए नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, शाहिद अब्बासी, मतलब यू नेम इट। लेकिन ना किसी ने डिस्क्लोज़ किया, ना कभी किसी इलेक्शन कमीशन ने उनके ख़िलाफ़ कोई केस फ़ैसला देना तो दूर की बात सुना ही नहीं। और यहाँ पे जो है वो ये मामला इस तरह से हो गया है। तो बहरहाल वहाँ से भी अब ये कि आपको पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग लिखें, बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हम सुनेंगे, तो अब आप बताएं कि उसका फ़ैसला क्या होगा, लिख के बताएं। और तीसरा और सबसे अहम जो इशू है वो ये कि एहसन भून साहब, उन्होंने हल्का बंदियाँ कुछ हलकों की जो है वो चैलेंज कर दी हैं। और एहसन भून साहब वो हैं जिनके हवाले से आपको याद होगा कि जब कासिम सूरी रूलिंग केस में, यानी जो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आया था, और उस अदम एतमाद से लेकर उसके बाद से लेके आज तक जितने भी नून लीग से मुतल्लिक मामलात हैं वो वही करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं, और उनकी तरफ से हल्का बंदियाँ चैलेंज करना ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, ये बहुत ज़्यादा मायनी खेज़ है। और अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ था, इसमें वही जीते थे शहजाद शौकत साहब, जिनको एहसन भून साहब की और आज़म तारिर साहब की हिमायत हासिल थी। अब आसमान जहांगीर ग्रुप का तो उस तरह से देखा जाए तो एक नाम ही है, असल में अब ये लोग थे जिन्होंने उन्हें जितवाया था। बहरहाल एक बड़े करता धरता हैं, अगर आप देखा जाए गुज़िश्ता नून लीग की हुकूमत में भी बड़ा उनका जो है वो बड़े इज़्ज़त की निगाह से आप कह लें, या बड़ा देखा जाता है उनको, बड़ी अहमियत है उनकी, इस तरह कर लें। और उन्होंने उनकी जानिब से हल्का बंदियाँ चैलेंज कर दी गई हैं। बहरहाल क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था, तो मुझे ज़ाती तौर पर ये यकीन है कि ये जो इलेक्शन है ये 8 फरवरी को जो एक तारीख़ दे दी गई है उसके मुताबिक ही होगा। लेकिन ये सूरत हाल बड़ी जो है वो अजीब बन गई है ओवरऑल। अब देखें, इलेक्शन कमीशन मुसलसल PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहा है, हाई कोर्ट मुसलसल इमरान खान PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रही है, और रिलीफ मिल नहीं रहा। जब ये कहते हैं हम आपके पास लगवाना ही नहीं चाहते केस, वो कहते हैं नहीं हम नहीं सुनना है, और लंबे लंबे टाइम के लिए फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है, कई महीने फ़ैसला महफूज रहता है, और उसके बाद जो है वो आखिर में इमरान खान या PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है। उसी तरह दूसरी तरफ वही अदालत नवाज़ शरीफ साहब के मुकदमात जितने भी हैं उसमें एक ऐसी स्पीड है कि आप जो है वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतना तेज़ तरीन इंसाफ का निज़ाम वहाँ पे एक बंदे के लिए दूसरे के लिए जो है वो और है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और दोहरे मयार हैं इंसाफ के आपके सामने, और इसके ऊपर जो है वो अब बंदा क्या कहे। अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि इंसाफ के बग़ैर जो है वो कोई मुआशरा, तरक्की तो दूर की बात, वो चल ही नहीं सकता। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त हम इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, वो अपनी दरख्वास्तें दे रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, उन्हें वो दरख्वास्तें दे रहे हैं, नहीं इंटरटेन हो रही। बहरहाल ये हालात हैं। ये था आज का वीलॉग। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।